ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाक्य चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अपना हर काम करते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा शून्य या उससे भी बदतर रहता है? क्या आपने कभी उस अदृश्य दीवार को महसूस किया है जिससे आप बार बार टकराते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लें? ये कहानी एक ऐसी ही अदृश्य दीवार की है, एक ऐसे ही अंतहीन संघर्ष की है। ये कहानी है हम सब की, पर आज हम इसे जानेंगे आरव के माध्यम से। आरव, एक ऐसा नाम जो उम्मीद और सूर्य की पहली किरण का प्रतीक है, लेकिन उसकी जिंदगी में दूर दूर तक किसी किरण की कोई उम्मीद नहीं थी। 35 साल की उम्र, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का बोझ, एक प्राइवेट कंपनी में दम घोट देने वाली नौकरी और आंखों में बसे कुछ सपने जो अब अपनी चमक खो चुके थे। बाहर से देखने पर आरव की जिंदगी एक सीधी रेखा की तरह थी। सुबह उठना, लोकल ट्रेन की भीड़ में खुद को घुसाना, दिन भर बॉस की डांट और ऑफिस की राजनीति में पिसना और रात को थक हार कर उसी 2 कमरों के घर में लौट आना जहां उसकी पत्नी प्रिया और 7 साल का बेटा अंश उसका इंतजार करते थे। लेकिन इस सीधी रेखा के भीतर एक ऐसा बवंडर था जो आरव को हर पल निगल रहा था। पैसों की तंगी एक स्थायी मेहमान बन चुकी थी। महीने की 15 तारीख आते आते हाथ खाली हो जाते थे। अंश की स्कूल की फीस, घर का किराया, दवाइयों का खर्चा और अनगिनत दूसरी जरूरतें एक राक्षस की तरह मुंह फैलाए खड़ी रहती थीं। इस तंगी का असर अब रिश्तों पर भी पड़ने लगा था। आरव और प्रिया, जो कभी एक दूसरे की आंखों में भविष्य के सपने देखा करते थे, अब एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। छोटी छोटी बातों पर होने वाली बहसें अब घंटों तक चलने वाली खामोशी में बदल जाती थीं। घर, जो कभी एक सुकून का कोना हुआ करता था, अब एक युद्ध का मैदान लगने लगा था, जहां हर कोई थका हुआ और हारा हुआ था। आरव को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि वह एक अच्छा पिता नहीं बन पा रहा था। अंश जब भी किसी महंगे खिलौने के लिए जिद करता या किसी बड़े स्कूल के बच्चों की बातें करता तो आरव के सीने में एक हूक सी उठती थी। वो अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, लेकिन उसकी जेब उसे इजाजत नहीं देती थी। उसे खुद से घिन आने लगी थी। उसे लगता था कि वो एक हारा हुआ इंसान है, एक नाकामयाब पति और एक मजबूर पिता। उसने सब कुछ करके देख लिया था। ज्यादा घंटों तक काम किया, प्रमोशन के लिए बॉस की हर जायज नाजायज बात मानी, दोस्तों से उधार लिया, यहां तक कि अपनी मां के दिए हुए सोने के कड़े भी गिरवी रख दिए थे। उसने पूजा पाठ भी बढ़ाया, हर मंदिर में माथा टेका, हर व्रत उपवास रखा, लेकिन कुछ नहीं बदला। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किस्मत ने उसके दरवाजे पर एक ताला लगा दिया है और चाबी कहीं फेंक दी है। एक रात जब प्रिया और अंश सो चुके थे, आरव बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। ये एक और आदत थी जो उसे पिछले कुछ सालों में लग गई थी। धुएं के हर छल्ले के साथ वो अपनी चिंताओं को उड़ा देना चाहता था, लेकिन वो और भी घनी होकर वापस उसी के सीने में जम जाती थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जो शहर की रोशनी में लगभग अदृश्य था। उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आई। वे कहते थे, बेटा, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारे लिए कोई नया रास्ता बना रहा है। बस अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना। आरव के मुंह से कड़वी हंसी निकली। रास्ता? यहां तो हर तरफ दीवारें हैं। दादाजी, आप गलत थे। कोई ईश्वर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, बस एक अंतहीन सुरंग है जिसके दूसरे सिरे पर कोई रोशनी नहीं। ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये हताशा का चरम था। उस पल उसे लगा कि या तो वो पागल हो जाएगा या फिर सब कुछ खत्म कर देगा। यही वो पल था, पतन का, टूटने का और समर्पण का। यही वो पल था जब आरव ने अनजाने में ही उस अदृश्य शक्ति के सामने घुटने टेक दिए थे, जिसके अस्तित्व को वो नकार रहा था। उसकी आत्मा ने एक मूक चीख मारी, अगर कोई है, कोई भी तो मेरी मदद करो। मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालो। मुझे बस एक संकेत दे दो, बस एक। और फिर वो हुआ जो हमेशा होता है। जब पुकार सच्ची और गहरी होती है तो जवाब आता है। जरूरी नहीं है कि जवाब गरजते हुए बादलों या आकाशवाणी के रूप में आए। कभी कभी जवाब एक पुरानी धूल भरी किताब के रूप में आता है। अगले दिन रविवार था। घर की सफाई करते हुए प्रिया ने आरव को स्टोर रूम जैसा बन चुका एक पुराना संदूक खोलने को कहा।
उस संदूक में दादाजी का पुराना सामान था। आरव बेमन से उसे खोल रहा था कि तभी उसकी नजर एक लाल कपड़े में लिपटी हुई एक डायरी पर पड़ी। ये उसके दादाजी की डायरी थी। उन्होंने अपनी लिखावट में घर, परिवार और जीवन के कुछ नियम लिखे थे। आरव उसे यूं ही पलटने लगा। उसमें वास्तु, ज्योतिष और कुछ घरेलू नुस्खों का जिक्र था। आरव इन चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज उसके पास खोने को कुछ नहीं था। वो डायरी के पन्ने पलटता गया और फिर वो एक ऐसे पन्ने पर आकर रुका जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। उस पन्ने का शीर्षक था, घर की आत्मा और अदृश्य शत्रु। दादाजी ने लिखा था, बेटा, लोग ईंट, सीमेंट और लोहे को घर समझते हैं। ये उनकी भूल है। घर एक जीवित शरीर की तरह होता है। उसकी अपनी एक आत्मा होती है, अपनी एक ऊर्जा होती है। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, वैसे ही हमारा घर भी 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के संतुलन पर ही स्वस्थ रहता है। जब इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो घर बीमार पड़ जाता है, और एक बीमार घर में रहने वाला कोई भी सदस्य कभी स्वस्थ या सुखी नहीं रह सकता। आरव ने पहली बार इस दृष्टिकोण से अपने घर के बारे में सोचा था। उसके लिए घर बस एक छत थी, एक ठिकाना, लेकिन दादाजी की बातें उसे एक नई दुनिया में ले जा रही थी। डायरी में आगे लिखा था, घर की ऊर्जा 2 तरह की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक ऊर्जा को हम प्राण या जीवन शक्ति कहते हैं। ये घर में बहने वाली एक नदी की तरह है। जब ये नदी बिना किसी रुकावट के बहती है तो घर में स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। ये ऊर्जा घर में ताजी हवा, सूरज की रोशनी और पवित्र विचारों से आती है। लेकिन एक दूसरी ऊर्जा भी है जिसे हम मृत ऊर्जा या नकारात्मकता कहते हैं। ये घर में एक दलदल की तरह होती है जो प्राण ऊर्जा को सोख लेती है और उसे स्थिर, सड़ा हुआ बना देती है। ये ऊर्जा घर में गंदगी, अव्यवस्था और कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं से पैदा होती है। यही वस्तुएं तुम्हारे घर में छुपे हुए अदृश्य शत्रु हैं। वे तुमसे लड़ते नहीं, तुम्हारा गला नहीं घोटते, लेकिन वे धीरे धीरे तुम्हारी जीवन शक्ति को पीते रहते हैं, तुम्हारी सोच को नकारात्मक बनाते हैं और तुम्हारी किस्मत के दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अदृश्य शत्रु मेरे घर में? उसे लगा जैसे वो कोई रहस्यमय उपन्यास पढ़ रहा हो। दादाजी ने उन शत्रुओं की एक सूची बनाई थी। ये सूची किसी खजाने के नक्शे की तरह लग रही थी, जो उसे उसकी समस्याओं के मूल कारण तक ले जा सकती थी। पहला शत्रु, ठहरा हुआ पानी। डायरी में लिखा था, जल ही जीवन है, लेकिन ठहरा हुआ जल मृत्यु का प्रतीक है। घर के किसी भी कोने में अगर पानी रुकता है, चाहे वो टपकता हुआ नल हो, बाथरूम का गंदा पानी हो या किसी सजावटी बर्तन में हफ्तों से भरा हुआ पानी हो, वो नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। ये ठहरा हुआ पानी तुम्हारे धन के प्रवाह को रोक देता है। जैसे पानी एक जगह रुककर सड़ने लगता है, वैसे ही तुम्हारा पैसा भी एक जगह रुककर बीमारियों और व्यर्थ के कामों में सड़ने लगता है। आरव को तुरंत अपने किचन का सिंक याद आया, जिसका पाइप कई महीनों से लीक कर रहा था। वो उसे ठीक करवाने की बात हमेशा टाल देता था। उसे अपने घर के बाहर की वो नाली याद आई जो अक्सर बरसात में भर जाती थी। क्या ये छोटी छोटी बातें इतनी प्रभावशाली हो सकती थीं? दूसरा शत्रु, मकड़ी का जाला। बेटा, जिस घर में मकड़ी के जाले हों, वो घर कभी समृद्ध नहीं हो सकता। दादाजी ने लिखा था, मकड़ी का जाला सिर्फ गंदगी का प्रतीक नहीं, बल्कि ये भ्रम, उलझन और एक ऐसे जाल का प्रतीक है जिसमें तुम्हारी किस्मत उलझ कर रह जाती है। ये राहु की ऊर्जा को आकर्षित करता है। तुम योजनाओं के जाल बुनते रह जाओगे, लेकिन कभी उनसे बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारे विचार उलझ जाएंगे, तुम्हारे रिश्ते उलझ जाएंगे और तुम कर्ज के जाल में फंसते चले जाओगे। हर हफ्ते घर के हर कोने से मकड़ी के जाले साफ करना अपनी किस्मत के रास्ते को साफ करने जैसा है। आरव ने शर्म से सिर झुका लिया। उसके घर की छतों के कोनों में, स्टोर रूम में, पुरानी अलमारियों के पीछे न जाने कितने जाले लगे हुए थे। उसने और प्रिया ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। तीसरा शत्रु, कांटेदार और मृत पौधे। घर के भीतर कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए, खासकर कैक्टस। कांटे रिश्तों में चुभन और कड़वाहट पैदा करते हैं। वे घर की ऊर्जा को नुकीला और आक्रामक बना देते हैं। इसी तरह कोई भी सूखा हुआ, मुरझाया हुआ या मृत पौधा घर में मृत्यु और शोक की ऊर्जा लाता है।
वो आपके जीवन की जीवंतता को सोख लेता है। अगर कोई पौधा सूख रहा है तो उसे तुरंत हटा दो। घर में हमेशा हरे भरे प्राण ऊर्जा से भरपूर पौधे ही रखो। आरव की नजर अपने बालकनी में रखे उन गमलों पर पड़ी जिनमें कुछ पौधे देखभाल की कमी के कारण लगभग सूख चुके थे। प्रिया उन्हें फेंकना चाहती थी, पर आरव हमेशा कहता था, रहने दो, शायद फिर से हरे हो जाएं। चौथा शत्रु, टूटा हुआ शीशा और बंद घड़ी। यह अध्याय सबसे लंबा और रहस्यमयी था। शीशा या दर्पण एक जादुई वस्तु है। यह सिर्फ आपका प्रतिबिंब नहीं दिखाता, बल्कि ये ऊर्जा को भी प्रतिबिंबित करता है। एक साफ और सही शीशा घर की सकारात्मक ऊर्जा को दोगुना कर देता है, लेकिन एक टूटा हुआ, चटका हुआ या धुंधला शीशा सकारात्मक ऊर्जा को खंडित कर देता है और एक खतरनाक विकृत ऊर्जा पैदा करता है। टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा देखना अपने भाग्य को खंडित करने जैसा है। ये पति पत्नी के रिश्ते में दरार लाता है और घर में रहने वालों के आत्मविश्वास को तोड़ देता है। और उससे भी खतरनाक है एक बंद पड़ी घड़ी। समय ही प्रगति है, समय ही जीवन है। एक बंद घड़ी तुम्हारे अच्छे समय को रोक देती है। वो तुम्हारे अवचेतन मन को ये संदेश देती है कि तुम्हारा समय खत्म हो गया है या अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये घर में आलस्य, देरी और हर काम में आने वाली रुकावटों का प्रतीक है। या तो घड़ी को ठीक कराओ या उसे घर से हटा दो। एक बंद घड़ी को दीवार पर टांगना अपनी प्रगति को कील पर टांगने जैसा है। आरव को याद आया कि उसके स्टोर रूम में एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल पड़ा था, जिसके शीशे में एक कोने पर दरार थी, और उसके दादाजी की दी हुई एक पुरानी पेंडुलम वाली घड़ी भी थी जो सालों से बंद पड़ी थी। वो उसे एक यादगार समझकर रखे हुए था। आरव ने डायरी बंद कर दी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। क्या यह सब सच हो सकता है? क्या उसकी परेशानियों का कारण बाहर नहीं बल्कि उसके अपने घर के भीतर ही मौजूद था? एक हिस्सा उस पर हंस रहा था, इसे अंधविश्वास कह रहा था, लेकिन दूसरा हिस्सा जो हताश और टूटा हुआ था वो इस पर विश्वास करना चाहता था। उसने फैसला किया, वो इन सभी अदृश्य शत्रुओं को अपने घर से बाहर निकालेगा। उसने प्रिया को बुलाया और उसे दादाजी की डायरी दिखाई। प्रिया भी पहले तो हैरान हुई, लेकिन जब उसने उन चीजों को अपनी जिंदगी की समस्याओं से जोड़ा तो उसकी आंखों में भी एक चमक आ गई। शायद यही वो रास्ता था जिसकी उन्हें तलाश थी। अगले 2 दिन आरव और प्रिया ने मिलकर एक मिशन की तरह काम किया। उन्होंने घर का कोना कोना साफ किया, सारे जाले हटाए, लीक करता हुआ नल ठीक करवाया, सूखे हुए पौधे फेंके, टूटे हुए शीशे वाले ड्रेसिंग टेबल को कबाड़ी को भेज दिया और उस बंद पड़ी घड़ी को भी भारी मन से घर से हटा दिया। जब घर पूरी तरह से साफ हो गया तो दोनों ने एक अजीब सी शांति महसूस की। घर ज्यादा बड़ा, ज्यादा हवादार और ज्यादा रोशन लग रहा था। उस रात दोनों को कई महीनों बाद एक गहरी, सुकून भरी नींद आई। अगले कुछ हफ्तों तक चीजें थोड़ी बेहतर लगने लगी। घर में झगड़े कम हो गए थे। आरव का मन ऑफिस में लगने लगा था। 1-2 छोटे मोटे काम भी बन गए थे। उन्हें लगा कि शायद समस्या हल हो गई, लेकिन वे गलत थे। ये तो सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। असली और सबसे बड़ा अदृश्य शत्रु अभी भी घर के किसी कोने में दुबका बैठा था। एक ऐसा शत्रु जिसका जिक्र दादाजी ने अपनी डायरी के आखिरी, सबसे रहस्यमयी पन्ने पर किया था। चीजें कुछ हफ्तों तक ठीक रहीं, लेकिन फिर से गाड़ी पटरी से उतरने लगी। आरव के बॉस ने एक बड़ी गलती के लिए उसे सबके सामने डांटा और उसका प्रमोशन रोक दिया। प्रिया की सेहत अचानक खराब हो गई और डॉक्टर के खर्चों ने बची खुची सेविंग्स भी खत्म कर दी। अंश पढ़ाई में पिछड़ने लगा। घर में फिर से वही तनाव, वही निराशा का माहौल लौट आया। आरव पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि दादाजी की बातें भी बस एक धोखा थी। उसने गुस्से में उस डायरी को फेंक देना चाहा, लेकिन तभी वो आखिरी पन्ने पर खुला, जिसे आरव ने शायद जल्दबाजी में पढ़ा नहीं था। उस पन्ने का शीर्षक था, वो जो भाग्य लिखता है। दादाजी की लिखावट यहां कांप रही थी, जैसे वे कोई बहुत गहरा और गंभीर रहस्य लिख रहे हों। बेटा, मैंने तुम्हें घर के 4 बड़े शत्रुओं के बारे में बताया है। वे शक्तिशाली हैं,
लेकिन वे शरीर की बीमारियों की तरह हैं। उनका इलाज संभव है, लेकिन एक पांचवा और सबसे बड़ा शत्रु भी है। वो कैंसर की तरह है। वो धीरे धीरे बिना किसी आहट के फैलता है और तुम्हारी आत्मा की जड़ों को ही खोखला कर देता है। ये शत्रु कोई बड़ी या डरावनी चीज नहीं है। ये तुम्हारे घर में पड़ा हुआ एक छोटा सा निर्दोष सा दिखने वाला औजार है। एक ऐसा औजार जिसे हम ज्ञान, विद्या, प्रगति, सफलता और भाग्य से जोड़ते हैं। एक ऐसा औजार जो तुम्हारे विचारों को आकार देता है और तुम्हारी किस्मत को कागज पर उतारता है। आरव की सांसें अटक गईं। ऐसा कौन सा औजार हो सकता था? वो औजार है कलम, एक पेन। आरव को लगा ये कोई मजाक है। एक पेन, 10-20 रुपए की चीज, ये कैसे सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है? लेकिन दादाजी ने जो आगे लिखा था उसने आरव के होश उड़ा दिए। मूर्ख लोग कलम को सिर्फ प्लास्टिक और स्याही का एक टुकड़ा समझते हैं, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि कलम का संबंध सीधा देवी सरस्वती और भगवान गणेश से है। सरस्वती ज्ञान की देवी है और गणेश बुद्धि और हर बाधा को दूर करने वाले देवता। कलम इन दोनों की शक्ति का भौतिक प्रतीक है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे पहली कमाई तुम्हारे दस्तखत से शुरू होती है। तुम्हारा विवाह, तुम्हारा घर, तुम्हारी नौकरी, सब एक कलम की नोक पर ही तय होते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसी कुंडली और उसका भविष्य कलम से ही लिखा जाता है। जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी कलम से ही बनता है। यहाँ तक कि वो अदृश्य शक्ति जिसे हम चित्रगुप्त कहते हैं, वो भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा एक कलम से ही रखती है। कलम तुम्हारे भाग्य लेख का सांसालिक प्रतीक है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे भाग्य को लिखने वाला ये औजार ही खंडित हो, टूटा हुआ हो या उसकी स्याही सूख चुकी हो, तो तुम्हारा भाग्य कैसा लिखा जाएगा? खंडित और अधूरा। एक टूटा हुआ या चटका हुआ पेन तुम्हारे करियर में दरार का प्रतीक है। ये प्रमोशन में आने वाली रुकावटों और सहकर्मियों से होने वाले धोखे को आकर्षित करता है। एक बंद पड़ा या खराब पेन जिसकी स्याही सूख चुकी हो, तुम्हारी सोच में ठहराव और तुम्हारी आर्थिक प्रगति में रुकावट का प्रतीक है। वे पैसे के प्रवाह को रोक देता है। और एक लीक करने वाला, स्याही छोड़ने वाला पेन फिजूल खर्ची और बीमारियों पर होने वाले अप्रत्याशित खर्चों का प्रतीक है। तुम्हारी कमाई ऐसे ही बह जाएगी जैसे उस पेन से स्याही बह रही है। और सबसे खतरनाक है वो पेन जो तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से तोहफे में मिला हो जो मन ही मन तुमसे ईर्ष्या करता है। उस पेन में उसकी नकारात्मक ऊर्जा बसी होती है और जब तुम उसका इस्तेमाल करते हो तो वो ऊर्जा तुम्हारी आभा में प्रवेश कर जाती है और तुम्हारी सोच को ही नकारात्मक बना देती है। ये पढ़ते पढ़ते आरव को चक्कर आने लगा। वो सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे अचानक याद आया, उसके ऑफिस की दराज में एक महंगा पेन पड़ा था जो उसे पिछले साल उसके एक सहकर्मी सुमित ने दिया था। सुमित हमेशा आरव से जलता था और जिस प्रमोशन के लिए आरव उम्मीद कर रहा था वो सुमित को मिल गया था। वो पेन बहुत सुंदर था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने काम करना बंद कर दिया। पर आरव ने उसे एक अच्छी याद समझकर अपनी दराज में रख छोड़ा था। उसे याद आया कि अंश के पेंसिल बॉक्स में भी 2-3 पेन ऐसे थे जो टूट चुके थे और उसकी अपनी स्टडी टेबल पर भी न जाने कितने ही ऐसे पेन पड़े थे जिनकी या तो स्याही खत्म हो चुकी थी या वे खराब हो गए थे। ये सब छोटी छोटी बेकार की चीजें थी जिन पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उसे दादाजी की लिखी एक और कहानी याद आई जो उसी पन्ने पर थी। एक गुरुकुल में 2 शिष्य थे, माधव और केशव। दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली और मेहनती थे। गुरु दोनों को समान शिक्षा देते थे। माधव अपनी हर चीज का बहुत ध्यान रखता था। उसकी किताबें, उसके वस्त्र और उसकी लेखनी यानी कि कलम हमेशा सही सलामत और साफ सुथरी रहती थी। वो अपनी कलम को सरस्वती का आशीर्वाद मानता था। वहीं दूसरी ओर केशव स्वभाव से थोड़ा लापरवाह था। उसकी कलम अक्सर टूटी रहती या उसकी स्याही खत्म हो जाती और वो दूसरों से मांग कर काम चलाता। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने पर दोनों राजा के दरबार में नौकरी के लिए गए। राजा ने दोनों की परीक्षा ली। दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए। राजा दुविधा में पड़ गए कि किसे चुने।
तभी मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, आप इन दोनों से कहें कि वे अपने जीवन का लक्ष्य और राज्य की सेवा के लिए अपनी योजना एक पत्र पर लिख कर दें। दोनों को कागज और कलम दी गई। माधव ने अपनी साफ सुथरी सही चलती हुई कलम से बहुत ही सुंदर अक्षरों में अपनी विस्तृत योजना लिखी। उसकी लिखावट में आत्मविश्वास और स्पष्टता झलक रही थी। दूसरी ओर केशव की कलम बीच बीच में रुक रही थी, स्याही फैल रही थी। उसकी लिखावट गंदी और अस्पष्ट हो गई और उसके विचार भी उसकी लिखावट की तरह ही उलझ गए। राजा ने दोनों के पत्र पढ़े। उन्होंने केशव की प्रतिभा को पहचाना, लेकिन उसकी लिखावट और उलझे हुए विचारों को देखकर कहा, जो व्यक्ति अपने विचारों को लिखने वाले औजार का सम्मान नहीं कर सकता, वो राज्य की बागडोर क्या संभालेगा। और उन्होंने माधव को चुन लिया। केशव को अपनी एक छोटी सी लापरवाही की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसकी टूटी हुई कलम ने उसके टूटे हुए भाग्य को लिख दिया था। ये कहानी पढ़कर आरव के आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो हमेशा बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागता रहा, बड़े बड़े समाधान ढूंढता रहा और अपनी सबसे बड़ी गलती को अपनी आंखों के ठीक सामने नजरअंदाज करता रहा। उसका करियर, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी मानसिक शांति, सब कुछ उन टूटे हुए बन पड़े पेन्स की नकारात्मकता में उलझा हुआ था। वो उठा, एक मिशन पर निकले हुए सैनिक की तरह। उसने प्रिया को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो पहले खुद इस सत्य को परखना चाहता था। उसने घर का हर कोना छान मारा। दराजें, अलमारियां, बच्चों के बैग, पुराने बक्से, हर जगह से उसने उन अदृश्य शत्रुओं को बाहर निकाला। टूटे हुए पेन, बंद पड़े पेन, लीक करते पेन, वो तोहफे वाला महंगा पेन, कुल मिलाकर 20-25 पेन इकट्ठे हो गए। वो उन्हें देखकर हैरान था। इतनी सारी नकारात्मकता उसने अपने ही हाथों से अपने घर में पाल रखी थी। अब सवाल था कि इनका क्या किया जाए। दादाजी ने इसका भी समाधान लिखा था। इन मृत और खंडित कलमों को यूं ही कूड़े में मत डाल देना। इनसे तुम्हारा एक ऊर्जा का संबंध बन चुका है। उस संबंध को पूरे सम्मान और विधि के साथ काटना जरूरी है। विधि इस प्रकार है, यह कार्य शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद करना उत्तम है, क्योंकि शनिवार का दिन कर्मों के फल और पुरानी चीजों से मुक्ति के लिए जाना जाता है। सभी खराब और टूटी हुई कलमों को एक काले कपड़े में रखो। काला रंग नकारात्मकता को सोखने की सबसे ज्यादा क्षमता रखता है। उस कपड़े की पोटली बनाकर उसे अपने घर से बाहर ले जाओ। किसी ऐसी जगह जाओ जहां से तुम्हें वापस मुड़कर देखना न पड़े, जैसे कोई बहता हुआ नाला या कोई सार्वजनिक कूड़ेदान जो तुम्हारे रास्ते में न पड़ता हो। उसे फेंकने से पहले आंखें बंद करके मन में ये संकल्प करो, हे कलम रूपी ज्ञान और प्रगति के प्रतीक, आपने आज तक मेरी जो भी सेवा की उसके लिए धन्यवाद। अब आप खंडित और मृत हो चुके हैं। मैं आपको और अपने जीवन की सभी बाधाओं, रुकावटों, आर्थिक तंगियों और नकारात्मक विचारों को पूरे सम्मान के साथ विदा करता हूं। आज से मेरे भाग्य लेख का एक नया सकारात्मक अध्याय शुरू होता है। ये बोलकर उस पोटली को फेंक दो और बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर आ जाओ। घर आकर हाथ पैर धोकर ही कोई दूसरा काम करो। आरव ने अक्षरशः वैसा ही किया। उस शनिवार की रात उसने वो काली पोटली अपने घर से बहुत दूर एक कूड़ेदान में फेंक दी, और जब वो बिना पीछे मुड़े वापस आ रहा था तो उसे अपने कंधे बहुत हल्के महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। उस रात वो सोया तो उसे एक सपना आया। उसने देखा कि उसके दादाजी मुस्कुरा रहे हैं और उसे एक नया चमकता हुआ सुनहरा पेन दे रहे हैं। अगली सुबह जब आरव उठा तो कुछ बदला हुआ नहीं था। ना तो उसके अकाउंट में पैसे आए थे, न ही बॉस ने उसे प्रमोशन लेटर दिया था। लेकिन एक चीज बदल गई थी, आरव खुद। उसके अंदर की बेचैनी और हताशा गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक अजीब सी शांति और एक नए आत्मविश्वास ने ले ली थी। उसका मन साफ था, विचार स्पष्ट थे। वो ऑफिस गया,
बॉस ने उसे कल की गलती के लिए फिर से बुलाया, लेकिन इस बार आरव डरा नहीं। उसने बहुत ही शांत और तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उसे सुधारने का एक नया आइडिया भी दिया। बॉस उसकी इस शांति और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। घर पर भी जब प्रिया किसी बात पर परेशान हुई तो आरव ने गुस्सा करने की बजाय उसे गले लगा लिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा, मुझे एक नया रास्ता मिला है। असली चमत्कार अब शुरू हुए थे। कुछ ही दिनों में आरव के दिमाग में अपने काम को लेकर एक ऐसा शानदार आइडिया आया जो उसने अपनी कंपनी के सामने रखा। आइडिया इतना अच्छा था कि कंपनी ने उसे ना सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उसे उस नए प्रोजेक्ट का हेड बना दिया। उसका रुका हुआ प्रमोशन अब दोगुनी तेजी से हुआ। पैसे की तंगी भी दूर होने लगी। नए प्रोजेक्ट से उसे अच्छा बोनस मिला। प्रिया की सेहत में सुधार होने लगा। अंश भी पढ़ाई में मन लगाने लगा। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहां खामोशी और तनाव नहीं बल्कि हंसी और उम्मीद की बातें होती थीं। आरव समझ गया था, बाहरी दुनिया में चमत्कार नहीं होते, चमत्कार हमारे अंदर होते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा को, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बना लेते हैं तो बाहरी दुनिया उसी का प्रतिबिंब बन जाती है। वो एक छोटा सा टूटा हुआ पेन वास्तव में उसके टूटे हुए आत्मविश्वास और रुकी हुई प्रगति का प्रतीक था। जैसे ही उसने उस प्रतीक को अपने जीवन से हटाया, उसकी ऊर्जा के सारे रास्ते खुल गए। ये सिर्फ एक पेन की कहानी नहीं है, ये हर उस छोटी से छोटी चीज के प्रति जागरूक होने की कहानी है जिसे हम अपने जीवन में जगह देते हैं। आपका फटा हुआ पर्स, आपके टूटे हुए चप्पल, आपके पुराने बेकार पड़े कपड़े, ये हर चीज एक ऊर्जा रखती है। जब आप इन बेकार, टूटी हुई नकारात्मक चीजों को अपने जीवन से बाहर निकालते हैं तो आप समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता के लिए एक खाली जगह बनाते हैं। आप ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं कि आप बेहतर चीजों के लिए तैयार हैं, आप पूर्णता के लिए तैयार हैं। अपने घर को, अपने जीवन को एक मंदिर समझिए और एक मंदिर में कभी कोई खंडित, अपवित्र या बेकार वस्तु नहीं रखी जाती। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।